Zero Academy. वेलकम टू ऑल। जीरो अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी हो, व्यापम हो, सीडीपीएससी हो, एसीएफ हो, सभी में पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ, अच्छे क्वांटिटी के साथ पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। सबसे पहले देखते हैं इंडाइसेस। इंडाइसेस क्या होता है? इंडाइसेस की अगर मैं बात करूं, इंडाइसेस को हिंदी में बोलते हैं घातांक। घातांक, ठीक। घातांक की उत्पत्ति मेनली घात से हुई है। घात हम लोग जानते हैं। घात को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या बोलूँगा? कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि 5 लिया, 10 लिया, तो किसी संख्या को जितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करता हूँ, जितने बार उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए, गुणा किया जाए, तो जितने बार जो शब्द आ रहा है, जैसे कि मैं 5 को अगर 3 बार गुणा करता हूँ, ठीक, तो 5 की घात क्या लिखता हूँ यहाँ पे? 3। इसको क्या पढ़ा जाता है? पावर, ठीक है, घात पढ़ा जाता है। 5 यहाँ पे क्या है? आधार, इंग्लिश में बोला जाता है बेस, ठीक। इंग्लिश में हम लोग 5 को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया हूँ, तो यहाँ पे जो ऊपर में मैं क्या लिखा? जितने बार मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, कितने बार मल्टीप्लिकेशन आया? 3 बार मल्टीप्लिकेशन। तो इसको कैसा पढ़ा जाएगा? 5 की घात 3, ठीक है, 5 का पावर 3, ठीक। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा मैं पावर, ठीक, पावर लिख रहा हूं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, देखिए पावर हो गया, ठीक है। कहीं पर आप सॉल्व करते होंगे तो बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलते होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स और इंडाइसेस, ठीक। मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्या? अभी हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं? इंडाइसेस, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? घातांक। क्लियर है, ठीक, घातांक बोल रहा हूँ। तो देखिए इंडेक्स और इंडाइसेस मिलता जुलता है, ठीक है। इंडेक्स का ही प्लूरल फॉर्म क्या कहलाता है? आपका इंडाइसेस कहलाता है। तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स और इंडाइसेस सभी एक ही चीज का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑल गिव्स सभी क्या देते हैं? एक ही चीज का मतलब बताते हैं, एक ही डिस्क्रिप्शन करते हैं। मतलब कि चाहे मैं पावर लिखूं, चाहे एक्सपोनेंट लिखूं, चाहे इंडेक्स लिखूं, चाहे इंडाइसेस लिखूं, सभी का मतलब क्या है? एक चीज, मतलब कि संख्या का कितने बार गुणा किया जा रहा है। जैसे 5 बार गुणा किया, इंडेक्स का प्लूरल क्या है यहाँ पे? इंडाइसेस। तो बार बार हुआ, यानी एक से ज्यादा बार हुआ, तो उसका प्लूरल फॉर्म, तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ? घातांक बोलता हूँ, ठीक है। तो 5 का घातांक कितना है? यहाँ पे 3 है। क्लियर, ठीक। तो ये था उसका बेसिक जानकारी। एक बार सबको जो टर्म्स मैंने लिखा है इंडाइसेस और सर्ट्स, उसको समझते चलते हैं, ठीक है। सर्ट्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? करनी, ठीक। तो एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूं, यदि किसी संख्या की घात परिमेय संख्या के रूप में हो, ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में अगर किसी संख्या को व्यक्त किया जा रहा हो, रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करनी या फिर सर्ट्स बोलते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे घात से रिलेट करके देखते हैं, ठीक है। x का पावर 2, इसको क्या लिखता हूं? जैसे कि मैंने लिया x की घात 2 बराबर कितना है यहाँ पे? 25। क्लियर, ठीक। अब पावर 2 को अगर उधर ट्रांसफर करूंगा तो हम लोग जानते हैं इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 25 की घात 1/2। क्लियर। तो देखिए अब मैं यहां से इसको रिलेट करता हूं, कैसे? 25 संख्या या अंक, ठीक है, यहाँ पे संख्या है 25, ठीक है, 2 अंकों से मिला हुआ है। अब वहां पे उसकी घात क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे बात आया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q का प्रारूप, ठीक है। अंकों या फिर अंकों या फिर संख्याओं को P/Q के रूप में प्रदर्शित करना, जहां पे Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक। जैसे P/Q 1/2 हो गया, ठीक, 3/2
1/4, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या का फॉर्म है। तो ये परिभाषा में कैसे हो रहा है, कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, संख्या को किसके रूप में लिख रहे हैं हम लोग, परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, संख्या को परिमेय संख्याओं के रूप में, परिमेय संख्या की घातों के रूप में प्रदर्शित करना, किसी संख्या को उसकी परिमेय संख्या के घात के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, करनी या फिर सर्ट्स कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, घात 1/2 को मैं किससे दर्शाता हूँ, ये वाले सिंबल से, जिसको एक मैं नाम दिया हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्गमूल, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक, अब देखिए घात 1/2 है, इसके स्पेसिफिक नाम है वर्गमूल। ठीक है, अब यहाँ पे घात 1/2 हमेशा तो नहीं रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोला, संख्या को परिमेय संख्या की घातों में व्यक्त करना करनी कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लिया 25 की घात 1/4। ठीक है, यहाँ पे परिमेय संख्या क्या लिखा हूं मैं, 1/4, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, घात 4 की करनी। ठीक, संख्या क्या है मेरे पास 25, घात कितना है, परिमेय संख्या के रूप में है, 1/4 का फॉर्म है, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, घात 4 की करनी, घात 4 की करनी। सर्ड ऑफ पावर 4। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ये होता है वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब खाली रहता है तो इसको क्या बोलता हूँ मैं, घात 1/2, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ घात 4 की करनी, तो घात 4 की करनी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, केवल और केवल 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, घात 4 की करनी। तो इस प्रारूप का मतलब क्या है, 25 की घात 1/4। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की घात 1/3, मतलब कि क्या हुआ, घात 3 की करनी, सर्ड ऑफ पावर 4, सर्ड ऑफ पावर 4। ठीक, रिप्रेजेंट कैसे करूंगा इसको मैं, 3 का पावर 1/3 है, तो इसको मैं कैसे दर्शाऊंगा, ये वर्गमूल का सिंबल हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिंपली 3 लिख दूंगा। ठीक, तो ये हुआ आपका करनी। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट का जो भी सिंबल रहता है उसमें जो भी नीचे में डिनोमिनेटर में जो भी संख्या दी गई हो, हमेशा याद रखना 1/, के प्रारूप में दिया हुआ होगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अपना करनी कहलाएगा, सर्ट्स कहलाएगा। ठीक है, 1/, के प्रारूप में, तो 1/, के प्रारूप में है, तो 1/, नीचे यानी डिनोमिनेटर में जो भी अंक रहेगा उसको मैं कहाँ पे डाल दूंगा, ये वाले प्लेस पे डाल दूंगा। जैसे कि यहाँ पे 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 घात की करनी। यहाँ पे कोई भी अंक रहेगा, जैसे कि 24 हो गया। ठीक है, तो ये कितने घात की करनी होगी, 5 घात की करनी। क्लियर है, तो ये था बेसिक फॉर्म। ठीक है, सर्ट्स और इंडाइसेस का एक बेसिक डेफिनेशन मैं बता दिया। ठीक, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट इस पे आता हूं मैं। ठीक है, घातांक के नियम। ठीक है, मेनली घातांक के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सरल करने के लिए। ठीक है, घातांक के नियम ठीक, घातांक के नियम में देखते हैं। ठीक है, घातांक के नियम ये कुछ रूल्स हैं जो मेनली यूज होते हैं प्रॉब्लम को सरल करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, a का पावर m पूरे का पावर n, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a का पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली a का पावर m इंटू a का पावर n, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, तो जो पावर है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और अगर डिवाइड में है पावर तो वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ये शुरू से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी का ही हम लोग फिर से यूटिलाइज करेंगे, उसी को हम लोग यूज करेंगे। a का पावर 0 कितना होता है, 1 अपॉन a का पावर माइनस n, a का पावर कितना हो जाएगा n, a की जगह में कोई भी संख्या दी हुई होगी। ठीक है, n का कुछ मान दिया हुआ होगा, तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब देखिए कुछ सूत्र यहाँ पे है मेरे पास। ठीक है, ये हम लोग बीजगणित में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले अभी यूज होंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा
यूज होंगे। ठीक, जैसे कि पहला फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8th क्लास का ये टॉपिक होता है। ठीक है, एक बार जस्ट मैं रिमेमराइज करा दिया। ठीक है, ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए के जगह में कोई नंबर दिया हुआ होगा, बी के जगह में कोई नंबर दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हमको इस फॉर्मूले के हिसाब से उसको पुटअप करके आंसर लाना होगा। ठीक, या फिर हम लोग को उसको सिंपली पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक, तो वो मैं आगे प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक मोटा मोटी तौर पे मैं इसको बता दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए हम लोग को कितने टाइप के प्रॉब्लम देखने हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टाइप है, मेनली 3 टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला प्रॉब्लम किस पे होने वाला है, घातांकों को सरलीकृत करना। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे, उसमें पावर से इंक्लूड होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एकदम अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग को क्या करना है, घातों को ब्रेक करना है। ठीक, वो अभी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे हम लोग, क्या अप्लाई करेंगे, घातांक का नियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर जो भी है वो कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग को ब्रेक करना है इस फॉर्मेट में, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। सरलीकृत करना मतलब सिंप्लीफाई करना, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे किसमें, अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, अभाज्य संख्या की घातों में अगर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर्स जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो 1 से और केवल सेल्फ से डिविजिबल हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर्स कहलाता है। ठीक, तो पहले प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ेंगे, अगर टूटता है उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, नियम के अनुसार उसका सूत्र लगाएंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, सेकेंड जो प्रॉब्लम जनरेट होता है किस पे बेस्ड रहता है, सर्ट्स, मतलब कि करनी संबंधी। जैसे अनंत वाली सीरीज हो गई, उसमें प्लस या माइनस अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं अभी कराऊंगा क्वेश्चन उसमें। ठीक है, और क्या रहता है, परिमेयकरण, परिमेयकरण को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो अनंत की श्रृंखला हो गया, परिमेयकरण की सीरीज रहेगी। ठीक है, 2 4 जैसे भी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, करणियों का आरोही और अवरोही क्रम बताना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। क्लियर है, तो पहले टाइप पे मैं आता हूं, घातांकों को सरलीकृत करना। देखिए मेरे पास एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 243 की पावर n/5 इंटू 3 का पावर 2n + 1 डिवाइडेड बाई में क्या है, 9 का पावर n इंटू 3 का पावर n-1। n यहाँ पे क्या है, अननोन है। ठीक, तो इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, एकदम बेसिक से चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को एक पैटर्न क्रिएट होता दिख रहा है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे 3 है प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 3 है प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं 3 का पावर 2 लिखा और पूरे का पावर क्या है यहाँ पे n। ठीक है, तो ये क्या लिख सकता हूँ नीचे यहाँ पे 3 का पावर 2n। ठीक, अब देखिए 3 का पावर 2n इंटू 3 का पावर n-1, एक फॉर्मूला भी पढ़ाया हूं मैं। ठीक है, a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है, a का पावर m प्लस n। तो देखिए 3 का पावर 2n, नीचे बेस वाले, नीचे डिनोमिनेटर वाले में फोकस करना है। ठीक है, 3 का पावर 2n और यहाँ पे n-1, बेस सेम है 3 और 3, a और a, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस n और ये क्या हो गया -1। ठीक, बेस को मैं क्लियर कर दिया। ठीक, अब देखिए इनटू में क्या है यहाँ पे 3 का पावर 2n + 1। ठीक है, तो 243 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 3 का पावर 4 कितना होता है 81, 3 का पावर 4 कितना होता है 81। अगर 3 का पावर 5 में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो 3 का पावर 5 क्या होता है मेरे पास 243। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग को, ठीक है, मैक्सिमम कितना तक याद रखना है, पावर यानी कि वर्ग कितने तक याद रखना है। ठीक है, 3 या 4 तक, यानी जो बेसिक है उसको हम लोग को रिमेम्बराइज करना पड़ेगा। रिमेम्बराइज नहीं तो प्रैक्टिस से वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हम लोग के पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से। क्लियर है, मैं जैसे कि अभी बोला 3 का पावर 4 कितना होता है 81, तो एक मैं अंदाजा लगाया 81 इंटू 3 क्या हो जाएगा 243। ठीक है, तो जितना से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बाई हैंड आपके फ्लो में आते जाएगा। क्लियर है, तो 3 का पावर क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 का पावर 5, पूरे का पावर क्या है यहाँ पे n/5, तो 3 का पावर 5 इंटू क्या हो गया n/5।
ठीक है, इसको कटा सकता हूँ, तो ये कितना हो गया 3 का पावर n। ठीक, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे 3 है, यहाँ भी बेस क्या है 3 है। ठीक है, तो बेस जब सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 3 का पावर n है, यहाँ पे पावर कितना है 2n + 1। ये मैं यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 का पावर 2n + 1 कितना हुआ 3n, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3n, तो ये 3n + 1। अब देखिए एक फॉर्मूला बताया हूं मैं, a का पावर m डिवाइडेड बाई क्या, a का पावर n क्या होता है, a का पावर m - n। सेम पैटर्न पे मिलता जुलता है यहाँ पे। ठीक है, a की जगह में क्या है 3, यहाँ पे a की जगह में क्या है 3। ठीक, तो 3n + 1 ऊपर में आ गया पावर। ठीक है, डिनोमिनेटर में पावर कितना है वो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 2n + 1 कितना हो गया 3n, लिख दिया यहाँ पे मैं। अब माइनस है तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये 3n और ये 3n क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो 3 का पावर कितना बचा 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये आंसर कितना आ गया 9। ये पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, क्लियर है। ठीक है, 3 का पावर 2 कितना आ गया 9। ठीक, तो इसको माइंड में करना है आप लोग को। ठीक है, एक एजम्पशन लेना है, एजम्पशन यानी कि कैलकुलेशन करना है माइंड में। 3 का पावर 4 से मैं एक एजम्पशन मान के चला, इंटू 3 किया तो उस क्या हो गया 243 आया। फिर उसको मैं तोड़ा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन किया और मेरे पास क्या क्या आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स के पावर में पहले ब्रेक किया, उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद फिर क्या आया उसका आंसर आया। ठीक, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, ये जनरली देखने को मिल जाता है। ठीक है, रेलवेज वगैरह में आता है, इतना आसान तो आजकल नहीं आता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो रेलवेज में ठीक है भूले भटके आया तो आ सकता है। ठीक, तो एक बेसिक का फॉर्म था, इसलिए पहले सरल से हम लोग इसको कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन जो किए थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 243 एक टर्म है। ठीक है, यहाँ पे 243 दिया हुआ है, यहाँ पे 49 है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 343। ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, 49 को क्या लिख सकता हूँ 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 लिख सकता हूँ। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास 243 का पावर 0.13 इंटू 243 का पावर 0.7। ठीक, देखो देखिए बेस यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं एक लाइन में 243। ठीक, बेस कॉमन कर दिया तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। 0.13 + 0.7 कितना होता है 0.20। 13 और 7 कितना हुआ 20, पॉइंट में है तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैं 0.20। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट आता हूँ मैं 7 का पावर 0.25। ठीक, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 7 का वर्ग 49 क्या होता है 7 का वर्ग, 7 का पावर 2 और 2 इंटू 75 कितना होगा 75 गुणित 2 कितना हो गया 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो कितना आ रहा है 75 गुणित 2 कितना हो गया 150। ठीक है, तो 150 को लिख दिया मैं। अब कितने डिजिट तक पॉइंट वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 और यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दिया यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। क्लियर। ठीक, अब देखिए ये ब्रेक हो सकता है क्या 7 के पावर में। ठीक है, 7 क्या है प्राइम नंबर है, हो सकता है क्या 7 का पावर 2 कितना होता है 49। 49 को एक बार 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 343। क्लियर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 का पावर 3। ठीक है, 7 का पावर 2 क्यों कितना होता है 49 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 343। तो 7 का पावर 3 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 0.6। ठीक, तो 0.6 यहाँ पे ऐड हुआ तो ये कितना हो गया 0.6। ठीक है, क्लियर है। देखिए 7 का पावर में ब्रेक कर दिया मैं तीनों को। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में था ये 7 का पावर 0.25, 7 का पावर 2 इंटू 7.75 और 7 का पावर 3 इंटू 0.2 कितना हो गया 0.6। क्लियर। अब देखिए ऊपर में 243 को और ब्रेक कर सकते हैं क्या 243 को और ब्रेक कर सकते हैं, कितने के पावर में ब्रेक कर सकते हैं 243 को, अभी पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक है, 3 का पावर 4 कितना होता है 3 का पावर 4 होता है आपका 81। ठीक है, 3 का पावर 5 कितना होगा 243। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं मैं 3 का पावर 5 इंटू 20 कितना हो गया 100। ठीक, 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा दिया तो कितना आ गया 1। क्लियर है। अब देखिए नीचे में कितना आ रहा है मेरे पास 7। ठीक है, 7 आया। अब पूरे पावर को जोड़ दीजिए। ठीक है, 0.25 प्लस 0.6 कितना हुआ 0.25 प्लस 0.15 कितना हो गया 0.40 प्लस 0.6 कितना हो गया 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 3/7। कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को देखना है जितना सरल से सरल हो सकता है। ठीक है, 243 को ब्रेक किया मैं, पहले ब्रेक किया किसमें 3 का पावर में,
पहले इस पे फॉर्मूला लगा के ऐड कर लिया पावर को, उसके बाद फिर ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया, ठीक है, 7 से मिलता जुलता दिख रहा था, ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगाया, ठीक है, उसके बाद फिर रूल्स ऑफ इंडाइसेस लगाया तो मेरे पास सिंप्लीफाई होके आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है इसका आंसर 3/7। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.05 3 टाइम्स है, 0.04 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 0.05 2 टाइम्स, और यहाँ पे एक अलग टर्म दिया हुआ है। ठीक, अब मैं यहाँ पे घातांक के नियम में एक फॉर्मूला बताया था, ये देखिए 3 टाइम्स है तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का पावर 3, ठीक है, a मान लिया मैं 0.05 को, 0.04 को क्या लिख सकता हूँ मैं, b, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको, b का पावर 3। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी। देखिए, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर। ए किसको माना हूं मैं, 0.05 को माना हूं, तो a स्क्वायर क्या हो गया, 0.05 के स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे 0.054, गलती से लिख दिया हूँ, ठीक, 0.04 का स्क्वायर हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे, और a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी क्या हो गया, 0.05 इंटू 0.04। a किसको मान के चल रहा हूँ मैं, 0.05 को, b किसको मान के चल रहा हूँ मैं, 0.04 को। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए नीचे में क्या था, इसको मैं और सरल करके लिख दिया, लिखने का जरूरत नहीं था, समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो देखिए 0.05 2 टाइम्स है तो स्क्वायर हो गया, 0.04 2 टाइम्स है तो ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना है 0.002। अब देखिए 0.05 का स्क्वायर और 0.05 के स्क्वायर मैच हो रहा है, ठीक है, 0.04 के स्क्वायर यहाँ पे मैच हो रहा है, इन दोनों का अगर गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है तो इसको मैं पूरे को काट सकता हूँ, ठीक है, तो आंसर एक लाइन में कितना आ रहा है मेरा 0.01, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.01। ठीक, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक, पावर अननोन है, यहाँ पे n के टर्म्स में दिया है, चर राशि के रूप में, वेरिएबल के टर्म्स में दिया है, ठीक है, इधर दाएं साइड में दिया हुआ है 320। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, जब इस टाइप का पैटर्न आपके पास दिया हुआ हो तो हम लोग किससे चेक करेंगे, इसको बाई ऑप्शन इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले मैं जैसे कि चेक करके देखता हूं, ठीक है, n का वैल्यू निकालना है तो n में कितना लेके देखूंगा, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूं तो 6 माइनस 1 कितना हो गया, यहाँ पे 5, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 6 माइनस 1 5, ठीक है, और 6 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 5, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, 5 प्लस 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों में से किसको बाहर निकाल दिया मैं, 2 का पावर 5, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2 का पावर 2, ठीक। तो 2 का पावर 5 इंटू कितना हो गया यहाँ पे 5, अब 2 का पावर 5 कितना होता है 32, ठीक है, 32 गुणित 2 32 गुणित 5 कितना हो जाएगा 160, ठीक, 160 आ रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना 320, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन से लेके मैं चलता हूं, जैसे कि अगर मैं रखता हूं सेम पैटर्न पे, ठीक है, ये ऑप्शन से तो मेरा आंसर नहीं आया, ठीक है। अगर मैं 8 पुट करके देखता हूं तो 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, तो 2 का पावर क्या कॉमन निकल सकता है यहाँ पे 7, तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 प्लस 1 कितना हो गया 5, 2 का पावर 7 इंटू 5, ठीक। अब देखिए 2 का पावर 5 मेरे को पता है कितना होता है 32, 32 इंटू 4 कितना हो गया 32 इंटू 4 इंटू 5, ये कितना हो गया आपका 20, 20 इंटू कितना हो गया ये 32, 640 आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूं मैं, एक एक ऑप्शन से लेके चलना है आपको, ठीक है। 2 का पावर 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, ठीक, 1 कॉमन निकाल दिया मैं, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 का पावर 2, ठीक है, ये 5 ही आएगा, और यहाँ पे कितना है 2 का पावर 4 कितना होता है 16, ये कितना आ गया 90, ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक। नेक्स्ट पे आता हूँ मैं, ठीक है, 2 का पावर अगर 7 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना बाहर आएगा 2 का पावर 6, 1 प्लस
2 का पावर कितना हो गया 2, 5 इंटू 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना 32, 32 इंटू 5 कितना हो गया 160, 160 इंटू 2 कितना हो गया 320। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो बाई ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो इसमें थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, तो एक बाई ऑप्शन जाने का मैं एक तरीका बता दिया। बाई ऑप्शन यानी सीधा वैल्यू पुट करना है और उसके बाद फिर ऑप्शन वाइज उसको चेक करते हुए जाना है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा टफ इसलिए हुआ क्योंकि सभी के यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, इसलिए हम लोग को सभी में पुट करके चेक करना पड़ा। ठीक, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। देखिए सेम प्रीवियस क्वेश्चन टाइप के इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, किससे, ऑप्शन से। ठीक है, मेरे को वैल्यू कितना चाहिए, कितने के बराबर आना चाहिए यहाँ पे 486। ठीक है, यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है। ठीक, तो देखिए एक्स की जगह में अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं पुट करता हूँ रैंडमली पुट करता हूँ ऑप्शन सी लेके हुए। ठीक है, तो 3 का पावर कितना हो गया 5, यहाँ पे 3 का पावर 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 को मैं बाहर निकाल दिया, यहाँ पे कितना बचेगा 3 माइनस कितना हुआ ये 2, तो 3 का पावर 4 कितना होता है 81, 81 इंटू 2 कितना हो गया 162। ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं जाता हूं, जैसे रेंडमली मैं पिक करता हूं क्या 6। ठीक है, तो 3 का पावर 6। ठीक, और यहाँ पे कितना 3 का पावर 5, 6 माइनस 1 कितना हुआ 5 हो गया। ठीक है, तो देखिए दोनों में से कितना का पावर को मैं बाहर निकाल सकता हूँ 3 का पावर 5 और ये 3 माइनस 1, 3 का पावर 5 इंटू क्या हो गया 2, 3 का पावर 4 कितना होता है 81, 81 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। ठीक है, इसको गुणा कीजिए, ये कितना आ गया 486। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहे हैं यहाँ पे, सी। ठीक है, डी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहे हैं यहाँ पे, डी। ठीक है, तो बाई ऑप्शन आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, नहीं तो ऐसा अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई ऑप्शन सॉल्व करने में यानी ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक, तो ये एक पैटर्न था। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चन को बाई ऑप्शन आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैं आता हूँ टाइप 2 प्रॉब्लम्स में। ठीक है, टाइप 2 प्रॉब्लम्स में आता हूँ। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए करनी संबंधी प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे करनी लगा हुआ है। ठीक है, ये तो घात 2 की करनी है। ठीक, देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, ये सूत्र हम लोग पढ़े होंगे बीजगणित में पढ़ते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 4 माइनस 3 डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर 2 टर्म दिया हुआ है तो इसका गुणा मैं सीधा किसके साथ करूंगा, ये वाले हर के साथ। इसका गुणा मैं किसके साथ करूंगा, ये वाले अंश के साथ। ठीक, तो अगर सीधा गुणा करता हूं तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 माइनस 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3 रूट 3 माइनस। ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 माइनस और प्लस कितना हो गया माइनस और 2 इंटू क्या हो गया यहाँ पे रूट 3। ठीक, 6 माइनस 4 कितना आ रहा है 2 माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 5 रूट 3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो डायरेक्ट एलसीएम ना लेके अगर 2 टर्म दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा यहाँ पे क्या लिख देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक, उसके बाद फिर प्लस माइनस करके हम लोग क्या निकालेंगे उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये था एक बेसिक क्वेश्चन करनी से। ठीक है, करनी से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मैं आता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप की करनी दी हुई है। ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में है। देखिए ये बड़ा वाला करनी कितने घात का करनी है 3 घात का करनी। ठीक, ये उसके बाद फिर अंदर में जो दिया हुआ है वो कितने घात की करनी है 6 घात की करनी है। ठीक है, अंदर में क्या है घात का प्रारूप है, घातांक का प्रारूप है। ठीक, यानी कि इंडाइसेस का फॉर्मेट है। ठीक है, ये सर्ट्स का फॉर्मेट है। कितने पावर का सर्ट्स है यहाँ पे 3, ये कितने पावर का सर्ट्स है, कितने पावर का सर्ट्स है ये 6। ठीक, अब देखिए दोनों सेम टू सेम है। ठीक, तो एक को मैं सरल करता हूँ, इसको सरल करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सिंप्लीफाई करके 5 का पावर 9। ठीक, अब देखिए a का पावर m इंटू पूरे का पावर n क्या होता है a का पावर m माइनस n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लेके चलूंगा मैं। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक, तो 9 इंटू ये घात 6 की करनी है। ठीक है, पावर 6 का सर्ट्स है तो इसको क्या लिखूंगा मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/6।
ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 इंटू कितना हो गया 1/6, ये कितना हो जाएगा घात 3 का करनी है, ठीक है, पावर 3 का सर्ट्स है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1/3। ठीक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है, ठीक है, मतलब ये भी कितना होगा 9 इंटू 1/6 इंटू कितना हो जाएगा ये 1/3। देखिए दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। अब देखो जब आधार समान हो, ठीक है, आधार यहाँ पे क्या है समान है, कितना है 5, तो घात क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेगा, सेम चीज है तो दोनों में से एक चीज बाहर निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3, पूरे में से कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर है, घात जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है, दोनों सेम चीज है तो एक को मैं अगर कॉमन करता हूं तो अंदर में क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा और 3 3 जा, ठीक है, 3 टाइम्स कटेगा, 3 1 जा और ये कितना हो गया 2 जा 2 1 जा, कितना आ गया इसका आंसर 5 का पावर। ठीक, देखिए 5 का पावर 9 था इंटू 1/6 इंटू 1/3, सेम टर्म था दोनों, तो यहाँ पे भी वही चीज आएगा 5 का पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3। क्लियर है। अब देखिए पूरे का पावर यहाँ पे मैं देना भूल गया हूँ, ठीक है, ये कितना होगा पूरे का पावर क्या है यहाँ पे 4, ठीक है, पूरे का पावर कितना है यहाँ पे 4। ठीक, अब देखिए दोनों सेम चीज है 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3, ठीक है, दोनों में से एक टर्म को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो ये पूरे को बाहर निकाला तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा +1, क्यों, क्योंकि आधार अगर समान है, बेस अगर इक्वल है तो घात क्या होता है उसका पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2 और यहाँ पे पावर कितना है 4। ठीक, तो यहाँ पे मैं कटा चुका हूँ पहले से ऑलरेडी, ठीक है, 3 1 जा और 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, 3 1 जा और 3 2 टाइम्स, ठीक है, 2 और 2 कट गया तो बचा क्या पावर 4, तो 5 का पावर कितना हो गया 4 इसका आंसर। ठीक, क्लियर है। तो ये था, ठीक है, सर्ट्स और इंडाइसेस के बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम एक स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनफाइनाइट रिलेटेड सीरीज किसका सर्ट्स का, ठीक है, अलग अलग टर्म्स के लिए क्या होगा, और देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सर्ट्स, ठीक है, यानी कि सर्ट्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।